नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपको गौरवान्वित कर देने वाली खबर के साथ। आईएमए देहरादून में आज सुबह 8 बजे पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाना है और इसी के साथ देश को 341 नए सैन्य अधिकारी मिल जाएंगे। बता दें कि इससे पहले आईएमए देहरादून में डिप्टी कमांडेंट इन चीफ इंस्ट्रक्टर परेड हुई। इसमें 341 भारतीय और 84 विदेशी कैडेट्स ने फुल ड्रेस रिहर्सल की थी। इस बार कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर परेड का आयोजन किया जा रहा है। कैडेट्स के परिवार वालों को इस बार पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए इजाजत नहीं दी गई है। कुल कैडेट्स की अगर बात करें तो भारत के 341 कैडेट आज पास आउट होकर सैन्य अधिकारी बनेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 66 कैडेट हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 38 कैडेट के साथ हरियाणा है, तो वहीं तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, जिसके 37 कैडेट पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। 84 विदेशी कैडेट्स में सबसे ज्यादा 43 कैडेट अफगानिस्तान के, उसके बाद भूटान के 19, तजाकिस्तान के 13, मॉरिशस के 4, वियतनाम के 2, जबकि श्रीलंका, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान के एक कैडेट पासिंग आउट परेड में शामिल होकर कदमताल करेंगे। तो आईएमए की पासिंग आउट परेड आज होनी है। सुबह 8 बजे से आईएमए की पासिंग आउट परेड है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 66 कैडेट इसमें शामिल हैं। पासिंग आउट परेड में हरियाणा के 38 कैडेट। नहीं बेटा, आप हमारे ही बेटे नहीं हो, इस पूरे देश और मां भारती के बेटे हो। आज आपने जो भारतीय सेना में कमीशन लिया है उससे मैं बहुत गर्व हो रहा है। Today we are very happy. Our son is getting commissioned in the Indian Army. It's a dream job for him. He has worked hard and the academy has also shaped him into a nice young gentleman. We are proud of you, our son. हमें बहुत गर्व है, आपने अपना मुकाम हासिल किया है, अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य का नाम रोशन किया है। आज मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बन जा रहा है। वो एनडीए और आईएमए की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, तो मैंने बहुत मान महसूस है कि मेरे बच्चे ने इससे देश की सेवा करने का मौका मिला। तो परिवार के लोग घर से ही बैठकर वीडियो बना करके अपनी शुभकामनाएं अपने बच्चों तक, समूचे देशवासियों तक पहुंचा रहे हैं। भारती सकलानी ग्राउंड जीरो पर हैं, आईएमए में मौजूद हैं। देहरादून में हम सीधे रुख करेंगे भारती का। भारती, 8 बजे आईएमए की पासिंग आउट परेड शुरू होगी, क्या तैयारियां वहां पर हैं और कितना गौरवशाली पल है? देखिए, ऐतिहासिक पल होता है, सभी को गौरवान्वित करने वाला ये पल होता है जब 425 कैडेट्स जिनकी मेहनत जो है वो आज यहाँ पर कमीशन लेने जा रहे हैं। टाइमिंग में चेंजेस हुए हैं यहाँ पर अनुपम, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। यहाँ पर पहले ये पासिंग आउट परेड 5:45 पर शुरू होनी थी, लेकिन जिस तरीके से देर रात बारिश हुई है उसके बाद ये समय में बदलाव यहाँ पर किया गया है और अब 8 बजे से पासिंग आउट परेड शुरू हो रही है। आपको दिखाना भी चाहूँगी तस्वीरें कि जो यहाँ पर अब व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और इसके अलावा यहाँ पर सभी समय पर चीज़ें दुरुस्त हो सके इसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर फिलहाल की जा रही हैं, जो थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो गया है। देश की अगर हम बात करें 341 जांबाज अधिकारी मिलने जा रहे हैं, जबकि मित्र देशों के 84 विदेशी कैडेट्स जो हैं वो आज पास आउट होंगे। सबसे ज़्यादा कैडेट्स उत्तर प्रदेश के हैं, 66 कैडेट्स अनुपम, जो कि पास आउट होने जा रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 37 जेंटलमैन कैडेट्स आज अधिकारी बनेंगे। अलग अलग कोर्सेज होते हैं अनुपम आईएमए में, टेक्निकल कोर्सेज, रेगुलर कोर्सेज की अगर हम बात करें, उनके जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो आज अधिकारी यहाँ पर बनेंगे। ये ठीक चैटपुट बिल्डिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसके सामने आखिरी पग पार कर आपकी वहां पे कुछ सैन्य अधिकारियों से क्या बातचीत हो पाई है, उन्होंने क्या जानकारियां दी हैं और किस तरीके से जब परेड शुरू होगी तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन रखते हुए इस बार क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात जो गौरवशाली पल होता है एक माता पिता के लिए, जब वो अपने बेटे को अधिकारी बनता हुआ देखते हैं, वो इस बार नहीं देख पाएंगे। आईएमए ने उसके लिए सीधे प्रसारण की व्यवस्थाएं यहाँ पर की हुई हैं अनुपम, और उसी को लेकर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां भी की जा रही हैं। कैसे घर में जो बैठे हैं पेरेंट्स वो अपने आईएमए में जो चल रहा है वो यहाँ पर देख सके, उसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। कोविड के चलते ऐसा दूसरी बार हो रहा है अनुपम, जब पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। इससे पहले भी जून में जब पासिंग आउट परेड हुई थी तब यहाँ पर पेरेंट्स को आने की मनाही थी, लेकिन
इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लास्ट टाइम जो परेड हुई थी उसमें पेरेंट्स को यहाँ पर अलाउ किया गया था RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, लेकिन जिस तरीके से सेकेंड वेव में हमने देखा कोरोना केसेस बढ़े हैं, उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने ये फैसला यहाँ पर लिया कि पेरेंट्स को यहाँ पर न अलाउड किया जाए और उसी के मद्देनजर अब सीधा प्रसारण घर में बैठकर पेरेंट्स देख सकें। ये व्यवस्थाएं यहाँ पर तमाम दर्शकों को जो देश दुनिया में न्यूज़ 18 देख रहे हैं इस वक्त, उनको जरा ये बताइए कि किस तरीके से इस परेड की तैयारी होती है। इससे पहले जो परेड होती हैं वो फुल ड्रेस रिहर्सल परेड होती हैं, और उसके बाद आज जैसे कि 5:45 पे इस परेड को होना था लेकिन बारिश की वजह से डिले किया, तो पूरा प्रोसेस होता कैसे है, कैसे ये परेड होती है और इस परेड के होने के बाद अब क्या होता है? देखिए, एक हफ्ते तक पूरे कार्यक्रम यहाँ पर चलते हैं और 9 तारीख से लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर होने थे अनुपम 12 तारीख तक। इस बीच कमांडेंट परेड यहाँ पर हुई, इसके अलावा फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर होती हैं। जो आज फाइनल रिहर्सल होती है उससे पहले किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं को किया जाए, अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर की जाती है। जो भी जेंटलमैन कैडेट्स पूरे अपने पढ़ाई के दौरान, अपनी ट्रेनिंग के दौरान आपके आसपास कुछ जवान भी अगर उनसे बात हो पाए, पूछे कितना खास मानते हैं आज का दिन? जी जी, तो आप यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे जो PRO हैं उनसे। मैम, इस बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए POP की जा रही है, किस तरीके से और चेंजेस यहाँ पर? देखो, कोविड प्रोटोकॉल हमने पूरे फॉलो किए हैं। चेंजेस हमारा बस यही है, बेसिकली वट एवर द प्रोटोकॉल्स आर देयर, कि हम लोग मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, एंड देयर इज नो लाइक आसपास में बहुत पास खड़े होकर बातें नहीं कर रहे हैं। ये सब हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। ट्रेनिंग में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। जिस ढंग से ट्रेनिंग होती है, कोई एक भी स्टैंडर्ड हमने डाउन नहीं किया है, राइट। एंड POP भी उसी जोश और जुनून से और पूरे उन्हीं तरीकों से हो रही है जैसे होती आई है। पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं इस बार, इस बात का भी आप लोगों की तरफ से यहाँ पर नियम जो है वो रखे गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? अगेन बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, सोशल डिस्टेंसिंग, पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड उससे फिर सबसे मिलेंगे। एकेडमी में बाकी लोग भी हैं जो हमारी ट्रेनिंग फिर से जुलाई से हमारा फिर से सब कुछ शुरू है। ये जो माँ बाप वहां पर नहीं आ पाए इस बार, न्यूज़ 18 के जरिए उन तमाम कैडेट्स के जो कि इस बार सिलेक्ट हुए हैं उनके माता पिता तक कोई मैसेज? And our own YouTube channel of IMA as well as the ADGPI is showing the live streaming of the POP. मैम, कई पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन बाहर से जो है वो लेकर जा सकते हैं। इस बार छुट्टियाँ भी आप लोग दे रहे हैं, ये भी है क्योंकि लास्ट टाइम का याद है मुझे, IMA से जो अधिकारी बन के गए थे उन सबको सीधे डायरेक्ट कमीशन में भेज दिया गया। या इस बार वट एवर द पॉलिसीज आर देयर, छुट्टी भी मिल रही है, यूनिट में भी जा रहे हैं, दे आर गोइंग, लेफ्टिनेंट हो गए हैं, दे आर लीडर्स नाउ, दे कैन लीड द वर्ल्ड नाउ। थैंक यू सो मच मैम। तो ये आपने सुना, यहाँ पर IMA के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार अनुपम छुट्टियां यहाँ पर दी जा रही हैं। जो कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं अधिकारी, उनको 15 दिन की यहाँ पर छुट्टी दी जा रही है ताकि वो अपने घर जा सकें। हालांकि पिछली बार का अगर हम बात करें ऐसा नहीं था, सीधे उनको उनको कमीशन यहाँ पर मिला था, सीधे पोस्टिंग पे उनको भेज दिया गया था। तो इस बार ये कुछ चेंजेस हैं कोविड के चलते जो अनुपम यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, भारतीय ताकत वतन की इनसे है, और जाहिर तौर पर 8 बजे जब तस्वीरें आएंगी तो उनको भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से तमाम कैडेट्स सेना के बेड़े में शामिल होंगे, और उनकी तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल जो माँ बाप हैं वो घरों में बैठ करके वो दृश्य देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय आपका, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां पर देर रात तेज बारिश हुई है और वो बारिश फिलहाल रुक गई है, लेकिन बारिश के साथ आई तेज आंधी की वजह से कई जगह पर तार टूट गए हैं। तो रास्तों में पेड़ टूटकर गिरने से रास्ते भी बंद हो गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रोड खुलवाने के काम में लगी हुई है। देहरादून में देर रात तेज बारिश हुई है और उस तेज बारिश के बाद जगह जगह पर पेड़ गिर गए हैं। कई जगह पर रोड यहाँ पर देखिए किस तरीके से बंद हो गई है, और उसको खोलने के लिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से टीम पहुंच चुकी है और इस रोड को यहाँ पर खोला जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था कि तेज बारिश होगी, और ठीक उसी के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिला है कि तेज बारिश भी यहाँ पर देखने को मिली है। भैया देखिए, रोड ब्लॉक यहाँ पर हो गई, देर रात तेज बारिश भी हुई है, कई जगह पर नुकसान हुआ? नुकसान तो नहीं हुआ, पेड़ गिरे हुए हैं काफी जगह, नुकसान और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है।
ये आपने यहाँ पर सुना कि देखिए किस तरह से जो है रोड यहाँ पर बंद हो गई इन पेड़ को गिरने की वजह से। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे, पेड़ गिर गया यहाँ पर। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे भी टाइम जॉब पे जाना है और पेड़ गिर गया जिसकी वजह से हम अब खड़े हो रखे हैं यहाँ पे और रास्ता भी ब्लॉक हो रखा है। कल मॉर्निंग में भी ऐसे ही राजपुर रोड पे हुआ था। इनफैक्ट मैंने कल फ़ोन किया था कि रास्ते में ही पेड़ गिर रखा है, जिसकी वजह से फिर वो आए थे आपके ये हेल्प करने वाले, तो फिर रास्ता क्लियर करा था। तो इसी तरीके से कई जगह पर जो है वो रोड यहाँ पर बंद हो गई है, पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से अब जो टीम है वो लगातार यहाँ पर रास्तों को खोलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से खबर है जहां पर लालडांग चिलरखाल रोड के डामरीकरण को मंजूरी मिल गई है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग में हरी झंडी दी गई है। साल 2019 से वाइल्ड लाइफ एक्ट के चलते मामला अटका था क्योंकि लालडांग चिलरखाल रोड राजाजी पार्क के बफर जोन में आती है। अब डामरीकरण की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री और वन मंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का अब गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ना करीब तय हो चुका है। अब सीएम को विधायक बनना है तो तमाम घोषणाओं पर भी काम करना है क्योंकि अब वक्त बेहद कम बचा है और कम वक्त में सब कुछ करना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का 90 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 10 मार्च को सत्ता संभालने के बाद सरकार का ज्यादातर वक्त कोरोना से निपटने में बीता। ऐसे में अब तमाम घोषणाओं और योजनाओं पर सरकार काम और तेज करने वाली है, जिनमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना, घसियारी कल्याण योजना, महिलाओं को संपत्ति में साझेदार बनाने का मामला, जमरानी और सौंग बांध पर काम, हर घर नल हर घर जल योजना और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का डेवलपमेंट प्लान शामिल है। चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना हो, चाहे कल ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री नैनो उद्योग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना लॉन्च किया है। तमाम योजनाएं अपना काम कर रही हैं और इस पे काफी उत्साह भी लोगों में और काफी संख्या में लोगों ने इसके लिए आवेदन भी किया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही बदला हो, लेकिन सरकार बीजेपी की है। ऐसे में योजनाओं और घोषणाओं पर कितना काम हुआ, इसका बखान चुनाव में पार्टी को करना होगा और जनता को एक एक काम गिनवाना भी होगा। कोविड पर जिस प्रकार से नियंत्रण हुआ, ये सरकार की द्वारा किए गया कार्य है। आम लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाएगी, उनके लिए योजनाएं बनाई गई, ये काम है। युवाओं के लिए रोजगार से जोड़ा जाना, ये काम है। महिलाओं को अनेक प्रकार से जो हमारे कार्य हैं, कार्यों में उनकी सहभागिता कराना, ये काम है। 10 मार्च को सरकार बदलने के साथ डबल इंजन की सरकार की चुनौती भी डबल हो चुकी है। कुंभ और कोरोना की दूसरी लहर करीब करीब बीत चुकी है। ऐसे में बचे वक्त में बड़ी घोषणाओं और योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाना ही बड़ा चैलेंज है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। साल 2016 में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन किया गया। अब 5 साल बीत गए, मेट्रो तो नहीं आई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मेट्रो का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया। साल 2016 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार देहरादून के बीच दिल्ली की तर्ज पर मेट्रो चलाने का ऐलान किया। मेट्रो रेल के लिए कंपनी बनी, बाकायदा एमडी भी नियुक्त कर दिया। सरकार बदली तो तब भी कवायद जारी रही, विदेश दौरे भी हुए और अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि छोटे शहरों के लिए मेट्रो फिजिबल ही नहीं है। उसके बाद कभी रोपवे, कभी पॉड टैक्सी का प्रस्ताव बना और अब अंत में नियो मेट्रो यानी कि रबर के टायर वाली छोटी मेट्रो का प्रस्ताव बनाया गया। अब हरीश रावत ने इस पर तीखा हमला किया है और कहा कि सरकार ने इस परियोजना को पैदा होने से पहले ही मार डाला। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार मेट्रो रेल परियोजना की भ्रूण हत्या कर दी है। त्रिवेंद्र सरकार में मदन कौशिक शहरी विकास मंत्री थे और उन्होंने मेट्रो के लिए विदेश दौरे भी किए, लेकिन ठोस नतीजा कुछ नहीं निकाल पाए। हाँ, अब हरीश रावत को जरूर कोस रहे हैं कि उन्होंने मेट्रो का सिर्फ शिगुफा छोड़ा था, काम तो उनकी सरकार कर रही है। कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया था, हम लोगों ने किया जो किया। ये कर देना कि अमुक व्यक्ति रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे,
टेक्निकल आदमी कौन रहेगा, नॉन टेक्निकल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया आगे। पिछले 5 साल में मेट्रो कॉरपोरेशन, सर्वे, डीपीआर, विदेश दौरों पर करोड़ों रुपए फूके गए, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ। हाँ, चुनाव से ठीक पहले विपक्षी हरीश रावत को भी मेट्रो याद आ रही है, तो सरकार भी जल्दबाजी में नियो मेट्रो का दांव खेलना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल से खबर है, यहां पर एक बाइक सवार बाल बाल बचा है और बाइक सवार का बचना चमत्कार ही कहा जाएगा। ये हादसा अल्मोड़ा भवाली हाईवे का है। यहां खैरना के पास एक बाइक सवार भवाली की तरफ जा रहा था। इस दौरान पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे और एक बहुत बड़ा बोल्डर सड़क की तरफ गिरा। बाइक सवार जैसे ही पहुंचा तो बोल्डर बिल्कुल उसके सामने गिरकर आगे निकल गया। यहां पर बाइक सवार की जान बाल बाल बच गई और इसका वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। पहाड़ों में इन दिनों बरसात की वजह से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और आप भी सफर कर रहे हैं तो बेहद संभल कर पहाड़ों पर सफर करें। खबरें और भी देहरादून से खबर है, जहां पर राज्य में कोविड के हालात की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10:30 बजे सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में वर्चुअल जुड़ेंगे सभी जिलों के डीएम। बड़ी खबर इस वक्त की, कोविड की हालात की समीक्षा करेंगे। सुबह 10:30 बजे बैठक में वर्चुअल जुड़ेंगे सभी जिलों के डीएम। तो कोविड के हालात की समीक्षा करेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे सचिवालय में आपको बता दें कि सीएम करेंगे समीक्षा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक शख्स ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अस्पताल की शिकायत की थी, जिसके बाद आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीवनदीप अस्पताल में छापेमारी की और प्रबंधन से दस्तावेज मांगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ शिकायतों को सही बताया और जांच की बात कही है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और टिहरी प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी ने इसे लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और संवेदनशील इलाकों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और सभी आपदा राहत टीमों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।